आहाना अचानक कमजोरी महसूस करती है और अर्जुन उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर की मुस्कान जैसे ही कमरे की हवा बदलती है, खबर आती है, कांग्रेचुलेशंस, आप मां बनने वाली हैं। यह खुशी किसी आम परिवार के लिए उत्सव होती, लेकिन बड़े घर में यह एक बड़ा मोड़ बनकर आती है। अर्जुन खुशी से पागल हो जाता है। अहाना को कसकर पकड़ लेता है, डॉक्टरों को बार बार फोन करता है और पूरे घर में मिठाइयों की बरसात शुरू कर देता है। पर रात ढलते ही उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि पुराना डर जाग उठता है। उसे याद आता है वही वक्त जब उसने अहाना पर शक किया था, उसके सपनों को कुचला था, उसे अकेला छोड़ दिया था। यही पछतावा उसके भीतर के पजेसिव राक्षस को फिर से जगा देता है। अब वह हर कदम पर अहाना को रोकने टोकने लगता है। यह मत करो, वहां मत जाओ, बिजनेस बंद कर दो। उसे लगता है वह अहाना और बच्चे की रक्षा कर रहा है, जबकि वह धीरे धीरे उसे फिर से कैद कर रहा होता है। अहाना दो टूक कहती है, बच्चा भी मेरा है और पहचान भी मेरी है। लेकिन अर्जुन का डर उसे सुनने नहीं देता। उधर बड़े घर में दुर्गा देवी पहली बार पूरी तरह बदल जाती हैं। जो बहू की गलती ढूंढती थीं, वही अब अहाना की आरती उतारती हैं, उसे बच्चे की तरह संभालती हैं, कमरा फूलों से भर देती हैं, पूजा पाठ शुरू करा देती हैं, डॉक्टर को घर बुलाती हैं। उनका प्यार मीठा है लेकिन दम घोटने वाला। यह मत खाना, वह मत करना, बिजनेस बंद कर दो, राजवीर से दूरी रखो। हर नियम बच्चे के नाम पर थोपा जाता है, लेकिन असली जहर छिपा है उस कमरे में जहां पेशमोनी, पलटू और ठाकुर जी रात की चाय में अपनी साजिशें पका रहे हैं। उन्हें पता है, अगर यह बच्चा पैदा हुआ तो आहाना की ताकत आसमान छू लेगी और उनकी सारी चालें मिट्टी में मिल जाएंगी। इसलिए उनकी नई नई चालें अब 10 गुना खतरनाक हैं। तेल लगी सीढ़ियां, खाने में मिलावट, नकली मेडिकल रिपोर्टें, फेक मैसेजेस, फर्जी कॉल। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, पर उनकी सबसे जहरीली चाल है अर्जुन के दिल में शक का जहर डालना। वे बातें तोड़ मरोड़ कर फैलाते हैं, क्या बच्चा तुम्हारा ही है? राजवीर के साथ उसकी बिजनेस मीटिंग्स, कौन जानता है? धीरे धीरे यह जहर अर्जुन के भरोसे को कुतरने लगता है। जैसे ही राजवीर को इस गंदे खेल की भनक लगती है, वह गुस्से में अर्जुन से कहता है, शर्म नहीं आती? जिस औरत ने तुम्हारे लिए सब छोड़ा उस पर शक। यह टकराव अर्जुन को और ज्यादा तोड़ देता है। उसकी जांचती नजर अब अविश्वास में बदल जाती है। उधर डॉक्टर आहाना की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क घोषित कर देते हैं। लगातार तनाव, बढ़ता ब्लड प्रेशर, माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, अस्पताल के चक्कर बढ़ चुके हैं, और कहानी के क्लाइमैक्स में आखिर 3 सवाल खड़े रह जाते हैं। क्या आहाना अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में ला पाएगी? क्या अर्जुन अपनी गलतियों से सीखकर फिर उसकी जिंदगी में लौट पाएगा? और क्या यह बच्चा बड़े घर को जोड़ देगा या हमेशा के? बिल्कुल। कहानी का अगला हिस्सा इसी ड्रामेटिक फ्लो में जारी, और भी ज्यादा इमोशनल, तेज और ट्विस्ट से भरा हुआ। अगले ही दिन बड़े घर में हलचल मच जाती है। डॉक्टर की सलाह पर आहाना को बेड रेस्ट दिया जाता है, लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर बढ़ता तनाव उसके दिल की धड़कन से भी तेज चल रहा है। अर्जुन हर पल उसके पास बैठा रहता है, लेकिन यह साथ अब प्यार कम और नियंत्रण ज्यादा बन चुका है। आहाना जब भी उठने की कोशिश करती है, अर्जुन का वो डरा हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है। कहीं कुछ हो गया तो? यह डर अब उसके हर फैसले पर हावी हो चुका है। दूसरी तरफ पेशिमोनी और पलटू की साजिशें अब सीधे आहाना की जान पर वार करने लगी हैं। एक रात दूध में मिलाया गया हानिकारक पाउडर, दूसरी रात कमरे की ढीली की गई खिड़की, ताकि हल्की सी हवा से भी चक्कर आए और गिरावट हो जाए। लेकिन हर बार कोई न कोई चीज उन्हें रोक देती है। कभी अर्जुन की अचानक एंट्री, कभी दुर्गा देवी का अनचाहा आ जाना। उनकी चालें नाकाम तो होती हैं, लेकिन खतरा हर बीतते दिन के साथ और बड़ा हो रहा है। इसी बीच राजवीर दूर से सब देख रहा है, और एक दोस्त, एक भाई की तरह आहाना की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। पर
घरवालों को यह उससे भी बड़ा मुद्दा लगता है। साजिश करने वालों को अब एक नया मौका दिखता है, राजवीर और अहाना की नज़दीकी को तूल देना। आधी रात अर्जुन के फ़ोन पर एक तस्वीर भेजी जाती है, अहाना और राजवीर की एक पुरानी तस्वीर, जिसे ऐसा एडिट किया गया है मानो हाल ही की हो। अर्जुन का दिल एक बार फिर टूटने लगता है। शक उस पर चढ़ने लगता है, जैसे धुआं धीरे धीरे कमरे में भरता है। अर्जुन उसी वक्त अहाना के कमरे में जाता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और टूटन का अजीब मिश्रण होता है। लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही अहाना दर्द से चीख उठती है। तेज पेट दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगता है। पूरी हवेली में भगदड़ मच जाती है। दुर्गा देवी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं, तग्गो बार को। अर्जुन उसे उठाकर कार में डालता है और पूरे रास्ते पागलों की तरह हॉर्न बजाते हुए अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर वार्ड में दौड़ पड़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के साथ स्ट्रेस, बच्चा भी खतरे में, माँ भी। डॉक्टरों की आवाज सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट जलती है और अहाना अंदर ले जाई जाती है। अर्जुन बाहर दीवार से टिककर बैठ जाता है, टूट चुका, हिल चुका और अब अपने ही किए गए शक पर कांप रहा है। राजवीर भी अस्पताल पहुंच जाता है और दोनों के बीच पहली बार सन्नाटा होता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, बस अहाना की जिंदगी की चिंता। एक एक मिनट पहाड़ जैसा भारी हो चुका है। इसी बीच डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर वह गंभीरता है जिसे देखकर पूरे घर की सांसें थम जाती हैं और यहीं कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। क्या हुआ अंदर? क्या अहाना और बच्चा सेफ हैं? किसने आखिरी दफा अहाना के खाने के साथ छेड़छाड़ की? और क्या अब अर्जुन सच में खुद को बदलेगा या यह शक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा? अगर चाहें मैं आगे का हिस्सा, डिलीवरी सीन, बच्चा लड़का या लड़की, अर्जुन का रिडेम्पशन, साजिश का पर्दाफाश या अगले एपिसोड का धमाकेदार प्रोमो की तरह भी लिख दूं, लाइए तोड़ देगा। कहानी यहाँ रुकती है, लेकिन असली तूफान अब भी